हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे हल के बारे में। हम लोग का एक फेवरेट शेयर है हल, बहुत दिन से हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पहले हल के बारे में कि मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं चांस है, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी दिखा था कुछ, तो कहीं ना कहीं चांस है कि ये 1400 से 1500 तक जो सपोर्ट है, मेन इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वहाँ तक ये आता हुआ दिख सकता है। पर अभी के टाइम पे क्या मुझे दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के नियर बाय है। और अब आज बात कर लेंगे इसके ही बारे में कि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो कहाँ तक जा सकता है, कौन सा लेवल हम लोगों के लिए टारगेट बन सकता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और फंडामेंटल को थोड़ा भी हम लोग एक बार देख लेंगे। पर एक चीज़, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एक चीज़ सर, आपने तो सर 1400 कहा था पर मार्केट तो सर गया नहीं, आप सब ब्रेकआउट के नियर बाय आ चुका है सर, आप लाके दो 1400 का माल या फिर 1500 का माल लाके दो। ऐसा बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं। देखो, मेरे हाथ पे तो कुछ है नहीं, मुझे जो चार्ट पे दिखता है वही चीज़ मैं कहता हूँ। ठीक है, चार्ट अगर मुझे दिखा रहा है कि बेयरिशनेस, तो मुझे बेयरिशनेस की तरफ भी जाना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पर चार्ट को दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्या। देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया था तो मुझे दिखा था यहाँ पर बेयरिशनेस है, कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड जा सकता है। देखो, पैटर्न बना है, अभी पैटर्न ये पैटर्न को फेलियर करके ये अपसाइड की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं जो कहूँगा वो सही होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कोई गॉड नहीं हूँ। तो ये बात को पहले आप मान लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैटर्न अगर फेलियर हुआ है तो क्या, अब क्या हम लोग करेंगे उसके बारे में बात करूँगा। और मैं एक चीज़ मैंने क्लियर कट कहा था कि स्टॉक का पी अगर हाई भी है, स्टॉक का पी हाई है, एवरेज पी से हाई है, पर सेक्टर का पी ही डाउन है। मैं वीडियो प्ले करके दिखा दूंगा कि कहाँ पे मैंने कौन सा चीज़ बताया था, इसके बारे में दिखा दूंगा। और इसका क्या प्रोबेबिलिटी का टारगेट होगा अगर ये ब्रेकआउट देता है, उसके बारे में ही मैं बताऊंगा। ठीक है, पर उससे पहले ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट पर। यहाँ पर जो बम्पर जो स्टॉक था ना हम लोगों का, यहाँ पर ये था बम्पर स्टॉक जो 3 महीने स्टॉक दिया था, उसका मैंने एक यहाँ पर पोस्ट डाला हुआ था जिसके अंदर पोजीशन बनाया हुआ है। और आपको कैसा दिख रहा है ये, अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, वही मैंने यहाँ पर शो किया है सिर्फ। ठीक है, और कुछ नहीं है, या फिर आप लोगों को कोई मैं बाय या फिर सेल टिप्स में नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एक बार वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पर दिखा दूँ, क्योंकि क्या बात यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर ये मार्केट अगर इस लेवल तक आता हुआ हम लोगों को दिखे तो, और अगर ना दिखे तो क्या हो सकता है, इसके बारे में मैंने बात किया था। तो यहाँ पर एक बार गौर से इस चीज़ को सुनिएगा। मैंने लगभग 4 मिनट 5 सेकंड के आसपास मैंने ये चीज़ बताया था, जो कितना है 2086 के आसपास, जब ये हाई क्रॉस करेगा हम लोग तभी, सिर्फ तभी हम लोग कुछ इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ कहा है कि जब ये हाई क्रॉस करेगा, मुझे नहीं पता आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, जब ये हाई क्रॉस करेगा तभी हम लोग इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए देख सकते हैं। 4 मिनट 0.5 सेकेंड के आसपास जाके आप ये चीज़ प्ले कीजिएगा, तब आपको दिखेगा। और मैंने यहाँ पर और एक चीज़ भी कहा है, पर उससे पहले ये जो पूरा जो रेंज है, ये जो पूरा रेंज है, मतलब लगभग 500 का रेंज में पकड़ रहा हूँ न। और यहाँ पर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि लगभग 500 का रेंज है, जिस रेंज के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, अबव दैट लेवल। और ये एक सपोर्ट पे अगर आता है तो ही हम लोग कुछ करेंगे, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि ये बताना कि ये जो रेंज है, इसके रेंज के अंदर कुछ करना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, आप 4 मिनट 5 सेकेंड से वीडियो को प्ले कीजिएगा। 4 मिनट 5 सेकेंड से आप अगर वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा मैंने कहा क्या है। सुनो, सिर्फ वीडियो को मत देखो, वीडियो से समझो और लर्निंग को लो कि ये मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लर्निंग को अगर आप ठीक से नहीं लोगे तो कहीं ना ये आपको एक नेगेटिविटी लगेगा कि सर कहीं ना कहीं आप नेगेटिव बात बोल रहे हो, आपने कहा था आएगा। अरे मैं भगवान नहीं हूँ, यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे ट्रेडर है जो खुद को भगवान बताते हैं, मैं भगवान हूँ ही नहीं यार, सिंपल सा बात है। मेरे से भी गलती होता है, मैंने गलती से ही मैंने सीखा है। 5 साल से 7 साल तक मैं मार्केट में, अभी अब तक मैं कंटिन्यू मार्केट पे हूँ। लगभग ये जो अक्टूबर गया ना, इसमें मेरा 7 साल हो गया मार्केट पे। 7 साल से मैं मार्केट पे हूँ, तो मैं कैसे सीखा ये सब चीज़। मैं भी कहीं ना कहीं गलती किया, उसके बाद उससे लर्निंग लिया, उसके बाद मैंने सीखा है ना। तो आप लोगों को भी ये चीज़ करना होगा। आप तो अंधाधुन ये चीज़ देख नहीं सकते ना कि सर ने कहा था यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आया नहीं। बट मैंने तो ये भी कहा था कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो हम लोग यहाँ पर बाइंग साइड कर देखेंगे, इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए देखेंगे, ये भी तो मैंने कहा था ना। तो ये भी आप रिपीट करो। आप आके ये नहीं कह सकते कि सर 1400 सर आपने कहा था, 1400 तक तो सर आया नहीं, आप सर खरीद के दो 1400 का माल।
ये सब बात मत करो, ठीक है। देखो, जितना हो सके मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को लर्निंग, ताकि आप लोगों को आ, अच्छा मिले, या एक अच्छा लर्निंग का मौका मिले, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर फेक पीपल बैठे हुए हैं। आप भी सोच सकते हो मैं फेक पीपल हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे पास यार NISM का सर्टिफिकेशन है। हाँ, बहुत सारे लोगों के पास तो ये तक नहीं होता, बहुत सारे लोगों के पास तो ये तक नहीं होता NISM का सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो मेरे पास है, तो मैं कह सकता हूँ, मैं लेवल्स बता सकता हूँ, पर हाँ, मैं बाय या फिर सेल टिप्स नहीं दे सकता। इस बात को भी आप समझ जाओ, ठीक है। तो आप 4 मिनट 5 सेकंड से वीडियो को प्ले करना, तो आपको ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा मैंने क्या क्या चीज़ कहा है, ठीक है। चलिए, अब एक बार ना हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। पहले हम लोग एक बार टेक्निकल देखते हैं, क्या कितने का क्या पैटर्न अभी क्या बन रहा है, कौन से जोन पे अभी है। अभी जो मार्केट का जो जोन है, अभी हाल जो चल रहा है, वो चल रहा है 2044 के लेवल पर। मुझे यहाँ पर कंप्लीटली ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया है, पर पैटर्न को अगर यहाँ पर पैटर्न फेलियर हो चुका है, जब ये वाला शोल्डर को उसने ले लिया, इसका मतलब पैटर्न यहाँ पर फेलियर हो चुका है, ठीक है। अब देखो, जब तक ये हाई ब्रेक करेगा तभी हम लोग यहाँ पर एग्रेसिव कोई पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोच सकते हैं, पर ये आप अपना एनालिसिस करके ही करना, ठीक है। मेरे बात पर कुछ मत करना। पर जितने का यहाँ पर रेंज क्रिएट किया ना, अगर मैं यहाँ पर से ये चीज़ को हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई भी पैटर्न हटा देता हूँ, मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है। क्या दिख रहा है मुझे? मार्केट एक रेंज के अंदर है। तो अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो सर कितना सर एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए? अगर एक प्रॉपर, अगर एक रेंज का ब्रेकआउट होता है, लगभग आप मान लीजिए 12 जून से कंटिन्यू मार्केट इस रेंज के अंदर है, एक ही प्राइस के अंदर मार्केट घूम रहा है 12 जून से, ठीक है। और अभी नवंबर मंथ में मुझे दिख रहा है एक ब्रेकआउट आने का चांसेस है, क्योंकि कैंडल बहुत स्ट्रांग बना है। इतना स्ट्रांग कैंडल आपको और दिखेगा नहीं कहीं पर ये वीकली का टाइम फ्रेम है, मुझे पता नहीं है। और जो 2 दिन बाकी है इस वीक का ख़त्म होने पर, ये 2 दिन कैसा जाएगा मुझे पता नहीं है। पर अब तक जो मुझे दिख रहा है, आज बुधवार है, बुधवार तक मुझे जो दिख रहा है कि कैंडल बहुत अच्छा कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब तक, अब हम लोग क्या देखेंगे कि कितने का रेंज है। तो मैं अगर इस जोन से देखूँ, इस जोन तक, तो मुझे दिख रहा है कितना यहाँ पर 260 पॉइंट का रेंज है। 260 पॉइंट का यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक रेंज यहाँ पर प्रॉपर क्रिएट करके मार्केट बैठा हुआ है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो जितने का रेंज है उतने का डबल का टारगेट लेना होता है, ठीक है। अगर मैं डबल का भी टारगेट लूँ तो कितना आता है? नियर बाई 520 के आसपास कुछ आता है। अगर मैं 500 पॉइंट भी यहाँ से लेता हूँ ना, 500 पॉइंट छोड़ दो, मैं अगर यहाँ से 400 पॉइंट भी लेता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट सिंपल राउंड नंबर होता है हमेशा। ये चीज़ अगर आप पुराने हो तो आपको पता रहेगा कि मैं हमेशा राउंड नंबर को टारगेट करता हूँ। तो 2500 जो लेवल है, ये वाले लेवल तक हल जाता हुआ दिख सकता है। अगर ये जो 2 दिन आने वाला है, मतलब आज है बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, ये 2 दिन जो आने वाला है मार्केट को, यहाँ पर ये जो कैंडल है इसको बुलिश जिस टाइप का अभी दिख रहा है, इस टाइप का ही क्लोजिंग देना पड़ेगा। अगर ये क्लोजिंग अच्छा दे देता है, आप कहीं ना कहीं आप ये मान लो, मैं 60% बता रहा हूँ, मान लो कहीं ना कहीं चांसेस है, 60% और भी कम कर, चलो 40% मान लो, चलो 40% मान लो, चांसेस है कि ये ब्रेकआउट करके अपसाइड पे भाग जाएगा। और आपको 2500 जो टारगेट, जो रेंज से हम लोगों ने जो टारगेट निकाला, वो टारगेट भी आपको दिख जाएगा। 2500 का टारगेट मेरे लिए, मुझे जो लग रहा है हल्के अंदर आता हुआ दिख सकता है हम लोगों को। हाँ, 19% का टारगेट है, पर इस वीक का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, उसके बाद आके कोई क्वेश्चन करना, ठीक है। आप लोग पहले इस चीज़ को समझ जाओ कि एक रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, जितने का रेंज है उसका डबल का टारगेट होता है। अगर यहाँ से सब कुछ सही रहता है तो मतलब ये जो 2 दिन है, इस 2 दिन का अगर क्लोजिंग परफेक्ट रहता है तो, नहीं तो मे भी हो सकता है यहाँ से मार्केट अगेन डाउन साइड पे घूम जाए, हो सकता है, चांसेस हाई है, पर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो टेक्निकल में हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया कि अगर ये कहीं ना कहीं इस वीक का क्लोजिंग अच्छा दे देता है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है 2500 ये दिखा सकता है हल्का शेयर। अब एक बार फंडामेंटल अगर मैं देखूँ तो फंडामेंटल के अंदर भी मैंने एक चीज़ कहा था कि जो सेक्टर का जो पी है वो है 45 के आसपास, ठीक है। स्टॉक का जो पी है वो है 22 के आसपास। 5 साल का पी क्या था? 5 साल का पी था 11 के आसपास। मैंने कहा था अगर नियर बाई 11 आता है तो बहुत परफेक्ट लेवल होगा फॉर बाइंग पर्पस के लिए, हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर
इसका क्योंकि इसका 5 साल का या फिर सेक्टर से भी ये कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब सेक्टर जहाँ पर परफॉर्म कर रहा है ऑल ओवर जो सेक्टर है वहाँ से भी कहीं ना कहीं ये बहुत डाउन परफॉर्म कर रहा है। तो चांसेस यहाँ पर हाई है जो, और इसका जो पेयर्स कंपनी है वो लोगों का जैसे पी बढ़ा है इसका भी पी उसी तरीके से बढ़ सकता है, चांसेस हाई है। मैंने ये चीज़ कहा था, मुझे क्लियर कट ये याद है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, जो फंडामेंटल जो है ना, फंडामेंटल जाके पूरा एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक इस जगह पर मैंने बताया था, इस जगह पर मैंने बताया था लगभग 8 मिनट 50 सेकेंड के आसपास मैंने ये चीज़ बताया है कि पेयर्स कंपनी क्या क्या दिखा रहा है। यहाँ पर देखो, तब इंडस्ट्री का जो पी था वो था 37 के आसपास जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, और तब जो स्टॉक का पी था वो था 21 के आसपास। और सभी आप एक बार देखो जितने सारे उसके पेयर्स कंपनी है सबके अंदर ही कहीं ना कहीं आपको दिखेगा पी ही बहुत हाई है, पी बहुत हाई है। तो अगर इसको सेक्टर से भी अगर देखोगे, हाँ ये अगर सेक्टर के आसपास भी अगर ये चला जाए तो भी हम लोगों को अच्छा खासा एक मूव मिल सकता है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 500 पॉइंट का जो मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मे भी वो मूव आता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रख के ही आप अपना जो डिसीजन है उसको लीजिएगा। और पेयर्स कंपनी मुझे जो दिख रहा है अच्छा खासा मोमेंटम अकॉर्डिंग टू पेयर्स कंपनी, उतना मोमेंटम इसके अंदर अभी तक आया नहीं है, तो आ सकता है सेक्टर के अकॉर्डिंग एंड पेयर्स कंपनी के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक बड़ा मोमेंटम आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। पर 2-3 चीज़ याद रखिएगा जो मैंने कहा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बाद में आके आप मुझे ये चीज़ मत बोलिएगा कि सर आपने ये चीज़ तो नहीं कहा, मैं सर यहाँ पे मैं सर घुस चुका हूँ, मेरा सर लॉस हो रहा है, ये मत बताइएगा मुझे आगे ये वाला चीज़। ठीक है, कि 2 दिन का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीकली का क्लोजिंग ठीक ठाक जिस टाइप का कैंडल दिखा रहा है, अगर इस टाइप का अगर क्लोजिंग होता है बहुत अच्छा फटेगा और आपको एक बेहतरीन मूव आप लोगों को देखने को मिल सकता है हल्के अंदर। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अगर बकवास लगा है वीडियो वो भी बताइएगा, क्योंकि आपको अगर बकवास लगेगा तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगेगा कि और थोड़ा इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, और थोड़ा इम्प्रूव करके मुझे आप लोगों के पास ये कंटेंट प्रोवाइड करना है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।